यहाँ हमारी चर्चा चल रही है कि जीव को 8 कर्मों का आश्रव कैसे होता है। इसमें हमारी चर्चा अभी दर्शन मोहनीय की चली। केवली, श्रुत, संग, देवावर्ण वादो। देखिए, केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, तो इनका अवर्णवाद माने जैसा इनका स्वरूप है वैसा तो नहीं कहना, अन्यथा कहना। अब चर्चा चलेगी चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण की। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होता है वो चारित्र मोहनीय कर्म के आश्रव का कारण है। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? पढ़िए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्तवश पूर्वबद्ध कर्म के फल की प्राप्ति होना, उसका परिपाक होना कर्म का उदय है। ऐसा कषाय संबंधी उदय होना कषायोदय है। जीव के अति गाढ़ कषाय रूप भाव होना या तीव्र कषाय के उदय से अति संक्लेश रूप भाव होना तीव्र परिणाम है। अपने स्वभाव में लीन होना चारित्र है। उस चारित्र को मोहे बुलाए वह चारित्र मोह है। देखिए, जो कर्म का उदय आता है वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्तवश आता है। तो ऐसे पूर्व कर्म के उदय की प्राप्ति होना, उसका फल प्राप्त होना, वो तो कर्म का उदय है। और ऐसा जो कषाय संबंधी उदय है वो है कषाय उदय। और उस कषाय उदय के काल में जीव के अति गाढ़ कषाय रूप भाव होना, संक्लेश रूप भाव होना, उसको कहा तीव्र परिणाम। और अपने स्वभाव में लीन होना, उसका नाम है चारित्र। तो अपने स्वरूप को भुलाए, अपने स्वरूप में लीन होने का नाम चारित्र है, उसमें मोहित करे, वो चारित्र मोह है। पढ़िए आगे। स्वयं को और दूसरों को कषाय उत्पन्न करना, शीलवान व्रती पुरुषों को दोष लगाना, आत्मज्ञानी तपस्वी मुनि की निंदा करना, धर्म का विध्वंस करना, धर्म के साधन में अंतराय करना, शीलवान स्त्री पुरुषों को शील से च्युत करना, देशव्रती महाव्रती को व्रत से चलायमान करना, मधु मांस मदिरा त्यागी पुरुष के चित्त में भ्रम उत्पन्न करना, चारित्र में दोष लगाना, कलेश रूप लिंग भेष धारण करना, कलेश रूप व्रत करना इत्यादि तीव्र कषाय में कार्यों से 16 भेद वाले कषाय वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। हाँ जी, देखिए, माने आप दूसरे के संयम में, दूसरे के शील के घात में निमित्त बनेंगे तो आपको चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होगा। यानी स्वयं कषाय उत्पन्न करना और दूसरों को कषाय उत्पन्न करने में निमित्त होना, जो शील व्रती है उनको दोष लगाना, किसी के चारित्र में दोष लगाना, धर्म में अंतराय करना, माने किसी को उसके व्रतों से चलायमान करना। कोई व्यक्ति अगर रात्रि भोजन का त्याग करता है, मधु मांस मदिरा का त्याग करता है, तो उसके चित्त में भ्रम उत्पन्न कर देना कि भाई आजकल तो खाओ पियो मौज करो, अगले जन्म में तो कुछ मिलना नहीं है,
इससे कोई पाप नहीं होता, ये तो बॉयल होके बनती है, तो जीव इसमें कोई नहीं होता। इस प्रकार उसको असंयम में लगा देना, ये चारित्र मोहनीय का आश्रय होता है। अब मेरा एक प्रश्न है, अब आप बताएंगे कि उससे चारित्र मोहनीय का आश्रय होगा कि दर्शन मोहनीय का आश्रय होगा। तो ये कहता है जिनवाणी में जो स्वर्ग नरक बताए हैं, ऐसे कोई स्वर्ग नरक नहीं है, यही है जो स्वर्ग नरक है। ठीक है, ऐसा कहने वाले को, मानने वाले को कौन से कर्म का आश्रय होगा? दर्शन मोहनीय का भैया, श्रुत अवर्णवाद है ना। वेरी गुड। कोई कहता है रात्रि भोजन में कोई पाप वाप नहीं होता, ये भी श्रुत का अवर्णवाद है। कोई कहे कि सब देवताओं के लिए हमने खाना दान में दिया, देवता लोगों को घी चाहिए, ठीक है, स्त्री चाहिए, ऐसा जो कहता है, मानता है, उसने किसका अवर्णवाद किया? देव अवर्णवाद। देव अवर्णवाद, ठीक है ना। तो ये सब दर्शन मोहनीय के आश्रम में निमित्त होते हैं ऐसे परिणाम। देखो आगे, क्लेश रूप लिंग भेष धारण करना, क्लेश रूप व्रत करना, ऐसे तीव्र कषाय में कार्यों में कषाय वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। कषाय वेदनीय क्या है? देखो, कषाय के दो भेद, कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में तो 16 भेद हो गए, अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण आदि 4 चौक 16 कषाय, और अकषाय में 9 कषाय, तो 16 और 9 25। ठीक है, इस प्रकार ये चारित्र मोह संबंधी 25 भेद बनते हैं। आगे पढ़िए। सत्य धर्म का हास्य करना, दीन दरिद्री दुखी पुरुषों को की तिरस्कार पूर्वक हंसी करना, काम चेष्टा युक्त हो हास्य करना, वृथा बहुत बकवाद करना, पर की हंसी करने रूप ही अपना स्वभाव रखना, इत्यादि हास्य रूप स्वभाव से हास्य कर्म का आश्रय होता है। देखिए, अनेक प्रकार की अब ये एक एक को बता रहे हैं। चारों कषायों का तो बता दिया, 4 चौक 16 कषाय का। अब हास्य, रति, अरति, बिना मतलब के हंसी ठिठोला करना, बकवाद करना, किसी का मजाक बनाना, तो इससे हास्य कर्म का आश्रय होता है। अब दूसरा है रति, से रति अरति। पढ़िए। भैया, इसके भेद, कर्मों के भेदों के भी भेद, जैसे वेदनीय कर्म तो एक पर्टिकुलर अलग होता है ना, और कषाय वेदनीय कर्म इसमें दिखाया है, तो हाँ, मोहिनीय कर्म इसका में। एक्चुअल में क्या है कि जिसमें जीव कषाय का वेदन करता है उसे कषाय वेदनीय कहा। वेदनीय कर्म तो आघातिया है, ठीक है। और यहाँ आपने वेदन क्यों कहा? कि वो उसकी भोगने की अपेक्षा हमने उसको वेदन कहा। वास्तव में तो इस कर्म का नाम मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के हमने 2 भेद किए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय के हमने 2 भेद किए, कषाय, ठीक है, और नो कषाय। उसी को कहीं कहीं आपको कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय, अथवा कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय भी लिखा मिलता है, लेकिन वो वेदनीय कर्म की प्रकृति नहीं है, वो तो उसका नाम है। ठीक है भैया। पढ़िए। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने में तत्पर होना, व्रतशील में अरुचि होना, उचित योग्य क्रिया करने का निषेध नहीं करना, पर की पीड़ा का अभाव करना, पर के प्रति द्वेष भाव से रहित होना, प्रीति रूप भाव करना, इत्यादि भावों से रति कर्म का आश्रय होता है। देखो, रति किसे कहते हैं? जो किसी पर पदार्थ के प्रति लगाव है, उसे रति कहते हैं। ठीक है, अब देखो, रति में 2 बातें हैं। एक तो इन्होंने बताया व्रतशील में अरुचि होना,
क्योंकि जिसकी व्रतशील में रुचि होगी तो उसे ना रति होगा ना अरति होगा। लेकिन यहाँ व्रतशील में तो अरुचि है, और उचित योग्य क्रिया करने का निषेध नहीं करना, क्योंकि उचित योग्य क्रिया करने का निषेध करेगा तब तो अरति का आश्रव होगा। ठीक है, पर की पीड़ा का अभाव करने का भाव, पर के प्रति द्वेष भाव से रहित होना, प्रीति रूप भाव करना, इन भावों से रति कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि राग रूप है ना ये। अब अरति में उल्टा होगा। अन्य को अरति उत्पन्न करना, पर की रति का विनाश करना, खोटी क्रिया में उत्साहित होना, पापी जीवों की संगति करना इत्यादि भावों से अरति कर्म का आश्रय होता है। ठीक है, अरति माने होता है अरुचि, द्वेष। तो दूसरे को अरति उत्पन्न कराना, किसी को किसी के प्रति लगाव हो, उसमें अरति पैदा करना, पापी जीवों की संगति करना, इनसे अरति कर्म का आश्रय है। शोक, स्वयं को शोक उत्पन्न करना, उसमें विषादी हो चिंता करना, दूसरों को शोकावान दुखी देखकर आनंद मानना, पर को दुखी करना इत्यादि भावों से शोक कर्म का आश्रय होता है। देखिए, जिस जिस प्रकार के कर्म हैं वैसे वैसे जीव भाव करता है, तो वैसे ही वैसे कर्म बनते हैं। आगे भय का पढ़िए। स्वयं भयभीत रहना, अन्य को भयभीत करना, निर्दयी होना, अन्य को त्रास कष्ट देना इत्यादि भावों से भय कर्म का आश्रय होता है। आगे पढ़िए। भले आचार क्रिया की निंदा करना, अन्य का अपवाद करने रूप अपना स्वभाव रखना, धर्म की निंदा करना इत्यादि खोटे भावों से जुगुप्सा कर्म का आश्रय होता है। जुगुप्सा कहते हैं घृणा को। कोई जीव होता है ना, उसे हर किसी में घृणा घृणा लगती रहती है, तो बड़ा परेशान रहता है वो, है ना। जिसको हर एक चीज में घृणा आती है वो बेचारा बड़ा दुखी रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई भले आचार की निंदा करे, ठीक है, मुनियों के तन को मलिन देखकर घृणा करे, तो उसके फल में उसको ऐसे ही कर्म बनता है। एक तो उसको संयम धारण करने की योग्यता नहीं होगी, और उसके जुगुप्सा कर्म का भी तीव्र आश्रय होता है। आगे देखिए। अन्य को ठगने भैया में ये तो चतुर, हाँ जी, जुगुप्सा में तो अरति ये तो अरति जैसा लग रहा है जुगुप्सा। आरती जैसा ही है, लेकिन आरती में और घृणा में अंतर है। क्या अंतर है? आरती में तो आपको उसके प्रति अरुचि होती है, घृणा में तो बहुत नफरत होती है। ठीक है ना। जैसे मानो कहीं कोई उल्टी पड़ी है, अब किसी को देख के उसको उल्टी आने लगती है, उसको ऐसी घृणा होती है ना। अब मान लो आपको घिया की सब्जी नहीं पसंद है, तो आपको उसके प्रति अरति है, घृणा नहीं है। तो माइनर सा डिफरेंस है तो ये भेद राग और द्वेष की। मतलब क्या, मतलब एक तो सिंपली कह देना, किसी ने कहा कि भाई चलो ये घिया खा लो, कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है घिया, अरे गाय है ये घिया क्यों खाऊं मैं, छी इतना गंदा, ये फर्क। हाँ, घृणा में उसकी तीव्रता अधिक है, ठीक, उसमें द्वेष की तीव्रता अधिक है, जुगुप्सा में। ठीक, ठीक। पढ़ी। अन्य को ठगने में चतुर होना, पर के छिद्र दोष देखना, ईर्ष्या का व्यवहार करना, चंचल हो झूठ बोलने का स्वभाव रखना, पर स्त्री का सेवन करना, राग भाव पूर्वक पर स्त्री का आदर करना, राग भाव पूर्वक पर स्त्री के सुंदर अंगों को देखना इत्यादि अति राग भाव रूप काम चेष्टा के परिणाम से स्त्री वेद कर्म का आश्रय होता है। देखो, स्त्री वेद कर्म का आश्रय काम परिणामों की तीव्रता से होता है। ठीक है, अब आइए पुरुष वेद का पढ़िए। अल्प क्रोध के भाव होना, अपनी स्त्री में संतुष्ट रहना, कुटिलता को छोड़ सरलता पूर्वक विषयों में उत्साह रहित होना, लोभ रहित हो धर्म कार्य में धन को लगाना, अन्य से ईर्ष्या नहीं करना, स्नान सुंदर वस्त्राभरण पहनने में आदर भाव नहीं करना इत्यादि मिश्र भाव से पुरुष वेद कर्म का आश्रय होता है।
देखो थोड़ी सी कषायों की मंदता रहती है, उसके पुरुषवेद का आश्रव होता है, और जिसके कषाय की थोड़ी तीव्रता है उसके स्त्रीवेद होता है, और जिसके महातीव्रता है उसके नपुंसक वेद कर्म का आश्रव होता है। पढ़िए नपुंसक का। अति तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय परिणाम होना, लिंग, मेहन आदि गुह्य इंद्रिय को छेदना, पर स्त्री में आसक्त होना, स्त्री पुरुष दोनों संबंधी काम के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों में कामी हो व्यसनी पना करना, शीलवानों पर उपसर्ग करना, व्रती संयमी व्यक्तियों को दुख देना, धर्म का लोप करना, पर स्त्री की चोरी करना, पर स्त्री के संगम हेतु तीव्र राग धारण करना, आचार क्रिया से रहित अनाचारी होना इत्यादि पाप रूप खोटे भावों से नपुंसक वेद कर्म का आश्रय होता है। देखिए, जब काम की अति तीव्रता है तो उसके वो नपुंसक वेद कर्म का आश्रय होता है। और नपुंसक मात्र इतना ही नहीं, द्रव्य की अपेक्षा नहीं, भाव की अपेक्षा भी लेना। देखो, ये जो हमें बाहर में नजर आते हैं किन्नर हिजड़े जिसको कहते हैं, ये तो द्रव्य अपेक्षा नपुंसक वेद कर्म कहा जाता है। लेकिन वैसे आचार्यों ने भाव की अपेक्षा क्या बताया कि स्त्री को भोगने का भाव वो पुरुष वेद कर्म का उदय है, पुरुष को भोगने का भाव स्त्री वेद कर्म का उदय है, और दोनों को भोगने का भाव ये नपुंसक वेद कर्म का उदय है। तो इस प्रकार इन विकृत भावों से 25 भेद रूप चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रय होता है। देखिए, 8 कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म ये मोहनीय कर्म है, क्योंकि इसका काम क्या है कि मोहित कर लेता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आपको दिखता नहीं, और जैसा नहीं है वैसा दिखता है। ठीक है ना? इससे खतरनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। आपको किसी से युद्ध करना हो, बस आप एक कला सीख लो कि सामने वाले को ऐसा मोहित कर दो तो वो हमें मारने के बजाय अपने ही लोगों को मारने लग जाएगा। ठीक है ना? तो हम जीते जिताए हैं, वो जितना भी महावीर योद्धा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी बुद्धि विपरीत हो गई कि मान्यता में अपने जो पक्ष वाले हैं उनको विपक्ष वाला मान ले, और जो विपक्ष वाले हैं उनको अपना पक्ष वाला मान ले, तो बस हो गया सारा काम। तो इसलिए मोह कर्म सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। और देखो, कर्म को खतरनाक कहना उपचार है, वास्तव में उस कर्म संबंधी जीव का जो परिणाम है वो खतरनाक है। इसीलिए उपचार से उस कर्म को कहते हैं। कर्म कोई जबरदस्ती आपको राग द्वेष नहीं करा सकता, क्योंकि जड़ है, उसको बुद्धि नहीं है। लेकिन जीव स्वयं जब राग द्वेष करता है तो उसमें तथा प्रकार का कर्म का उदय निमित्त होता है। देखो, जैसे जगत में कोई औषधि है जो अमृत तुल्य है, और कोई जहर है जिसको आप खाएं तो मरण हो जाए। तो जहर मारता है और औषधि अमृत जिलाता है। तो ये उपचार का कथन है, क्योंकि उसमें तो अपने आप अकल है नहीं कि मैं किसको जिलाऊं किसको मारूं। ये स्वयं जब उस जहर का भक्षण करता है तब ये मरण को प्राप्त होता है। स्वयं अमृत का भक्षण करता है तो जीवन को प्राप्त होता है। टोडरमल जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे कोई पत्थर लेकर अपना सिर फोड़े। तो ये बताओ, कोई ये कहेगा साहब कैसे चोट लग गई, कि साहब पत्थर लग गया था। अच्छा, पत्थर ने मारा तो किसी अपेक्षा बात ठीक है कि पत्थर से ही लगी है चोट, लेकिन पत्थर को तो विवेक नहीं है, इसने स्वयं ही उस पत्थर को लेकर अपना सर फोड़ा है। तो ऐसे ही कर्मों के उदय को निमित्त बनाकर ये जो अज्ञानी जीव है, परलक्षी बहिर्मुखी जिसकी दृष्टि है, ऐसा जीव कर्मों को निमित्त करके स्वयं अपना सिर फोड़ता है, दुखी होता है। देखो उदाहरण, जैसे कोई कहता है कि साहब ये तो व्यक्ति तो शीलवान था,
लेकिन उस स्त्री ने इसको अपने चक्कर में फंसा लिया। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि ऐसा कहना ये उपचार का कथन है, वो स्वयमेव, ठीक है, उसके प्रति आकर्षित हुआ, तब उसको निमित्त कहा जाता है। देखो, जगत में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं, लेकिन जो वैश्या है वो सबको तो नहीं फंसा पाती, शीलवान सुदर्शन को वो तो नहीं डिगा पाई। तो फिर इसी प्रकार कर्म जीव को सुखी दुखी करता है, ये उपचार का कथन है। जो स्वयं अपने स्वभाव से च्युत होकर सुखी दुखी होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं, तो वो कर्म का उदय उसमें निमित्त मात्र होता है। तो इस साइंस को अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो, कर्म के उदय में और जीव के परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बस कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ठीक है ना, वो एक ही वस्तु किसी को वैराग्य का निमित्त होती है, किसी को राग का निमित्त होती है। बात समझ में आ रही है? जब मल्लीनाथ भगवान की शादी थी, पूरी नगरी सजाई गई, तो उसे देख के उन्हें जाति स्मरण हुआ स्वर्गों का, तो वो देख के उन्हें वैराग्य आ गया, वो बारात वापस ले आए। जैसे नेमिनाथ भगवान की, ऐसे मल्लीनाथ भगवान की। तो वो शोभा दुनिया को राग का कारण होती है, लेकिन मल्लीनाथ भगवान को वैराग्य का कारण हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमें कर्मों को नहीं पलटना, उसको हम पलट भी नहीं सकते। हमको तो अपने परिणामों को संभालना है, अपने परिणामों को ठीक करना है। तो वो कर्म ऑटोमेटिक उसी हिसाब से परिणमित होते हैं जैसा जीव का परिणाम होता है। और अपना पुरुषार्थ भी अपने में ही चल सकता है, पर के द्रव्य गुण पर्याय में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं चल सकता। ठीक है। अब नरक आयु के आश्रव का कारण देखो, ऐसे अपने कौन से भाव हैं जिसके कारण नरक आयु का आश्रव होता है। तो कहते बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के भाव वो नरक आयु के आश्रव के कारण है। आरंभ क्या होता है? असी मसी, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ठीक है, ये सब जो घर गृहस्थी के अथवा कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब क्या है? आरंभ भी हिंसा होती है। लेकिन जो बहुत आरंभ करे, बहुत आरंभ का मतलब क्या है? कि बिना मतलब के आग जलाए जा रहे हैं, बिना मतलब के पानी खूब बहाए जा रहे हैं, और इसी प्रकार बहुत परिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है, अनाप शनाप इकट्ठा किए जाना, ऐसा। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव ये नरक आयु के आश्रव का कारण है। देखो, धन का इकट्ठा होना नहीं होना वो तो उदयाधीन है, लेकिन किसी किसी जीव के परिणामों में ऐसी तीव्रता होती है कि वो धन आए ना आए, लेकिन ये ऐसा कर्म बांध के नरक जरूर चला जाता है। ठीक है, और अपने चाहने से आता थोड़ा ही है। जो नहीं चाहते उनके भी खूब धन होता देखा जाता है, और जो खूब चाहते हैं उनके नहीं भी होता देखा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत आरंभपना परिग्रहपना नरक आयु संबंधी आश्रव के कारण है। बहुत संख्या रूप होना बहु है। प्राणियों की पीड़ा को कारणभूत हिंसादि रूप व्यापार करना आरंभ है। ऐसा आरंभ बहुत करना या बहुत आरंभ में प्रवृत्ति करना बहु आरंभ है। पर वस्तु में आत्मा का ममत्व रूप राग भाव परिग्रह है। यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा पर वस्तु को अपना मानने रूप संकल्प भाव परिग्रह है। इस परिग्रह का बहुत आरंभ जिसके है वह बहु आरंभ परिग्रह है। बहुत आरंभ परिग्रह का भाव बहु आरंभ परिग्रहत्व है। देखो, ये पर पदार्थ मेरे हैं,
ऐसा मानकर उस संबंधी कितनी हिंसा के कार्यों में प्रवर्तता है जीव, है ना। पढ़िए। और बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह के भाव से जीव को नरकायुष्क का आश्रव होता है। इसके साथ ही मिथ्यात्व सहित आचरण करना, पत्थर के स्तंभ समान उत्कृष्ट मान को धारण कर शिला भेद के समान तीव्र क्रोधी होना, तीव्र लोभ के वश निर्दय भाव होना, क्रूरतामय खोटे कार्यों द्वारा हिंसादि 5 पाप करना, परिग्रह की वांछा से पाप में लीन रहना, अपनी बल जबरी से पर के धन को हड़प लेना, चुरा लेना, जुआरी होना, मांस का भक्षण करना, मदिरा पान करना, वैश्या में रति होना, परस्त्री सेवन करना, जीव का घात करना, झूठ बोलना, पर को बंधन में करना, पर को पीड़ा पहुंचाना, दृढ़ बैर धारण करना, पर का उपकार नहीं करना, ज्ञानी, व्रती, संयमी व्यक्तियों की और धर्म की निंदा करना, अपनी बुद्धि से मिथ्या नवीन मत चलाना, अन्य को समतापित करना, अन्य को दुख होने का अपना अभिप्राय करना, किसी को आग लगा देना, पाप से उत्पन्न भोजन करना, निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना, जिन मंदिर के धन को लेना उसे अपने विषयादि में लगाना, देवशास्त्र गुरु की अविनय करना, उनकी आज्ञा भंग करना, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना, विषय की लोलुपता रखना, तीव्र आसक्ति पूर्वक विषय का सेवन करना, कृष्ण लेश्या के परिणाम पूर्वक रौद्र ध्यानी हो मरण करना इत्यादि पापमय अशुभ भावों से जीव के नरकायुष्क का आश्रय होता है। देखिए, मेरा एक प्रश्न है, यहाँ जो ये भाव बताए, क्या इनसे किसी और कर्म का आश्रय भी हो सकता है, या नरकायु का ही होगा अकेले? चारित्र मोहनिया का भी हो सकता है। त्रियंचारी हो सकता है। असाता वेदनीय का भी हो सकता है ना। ये तो सारे वेदनीय है। यस। नरक तो आप में असाता वेदनीय ही है। हम तो स्थूलता की अपेक्षाएं बता रहे हैं, क्योंकि जीव के परिणाम ऐसे होते हैं कि एक ही परिणाम से ये कितने प्रकार के कर्म बांधता है। ठीक है ना। यहाँ तो इस अपेक्षा बताया जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से बुरे काम हैं कि जीव को छूड़े। देखो, यहाँ निरूपण जो किया जाएगा, वो निरूपण ऐसा किया जाएगा जो जीव के बुद्धिगम्य हो, जीव अपने जीवन में उतार सके। उसकी मुख्यता से आचार्यों ने कथन किया है। ठीक है ना। हम आपको ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक काम है, इससे सिर्फ नरकायु का ही आश्रय होएगा। ठीक है। उसके साथ और भी सूक्ष्म परिणाम रहते हैं, और भी अन्य अनेक कारण होते हैं। जैसे देखो, 5 इंद्रिय के भोगों में लगना, ये कौन सी आयु के आश्रय का कारण होगा? पांच इंद्रिय के भोगे तो नरक त्रियंच ये है मेन तो। लेकिन इसके पीछे ये भी तो बात काम करती है कि अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कौन सी कषाय भी तो एक वो भी तो मेन इसके साथ मिलके इसका रूप बढ़ा देती है। ये देखो, जैसे एक मिथ्या दृष्टि भी तो जाता है स्वर्ग में, अनंतानुबंधी है उसके, फिर भी स्वर्ग में चला जाता है। अनंतानुबंधी है उसके फिर भी स्वर्ग में चला जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बाहरी भाव तो अच्छे कर लेता है। क्रिया अरे, परिणाम अभिप्राय वाली जो आप वो बताई उसकी थी। लेश्याएं, वहां लेश्याओं की अपेक्षा लग जाएगी। कृष्ण नील कापोत, हाँ। वो तीव्र कषाय के परिणाम है। ठीक है। और पद्म पीत पद्म शुक्ल, ये मंद कषाय विशुद्ध भाव है। तो मंद कषाय से स्वर्गाधिक जाता है, तीव्र कषाय के परिणाम से नरक तिर्यंचाधिक जाता है, और जो मध्यम परिणाम होते हैं, ठीक है, उससे मनुष्य गति उनसे मिलती है। तो अब ये देखो, ये ना क्राइटेरिया बहुत सूक्ष्म है, आप कह नहीं सकते कि इससे यही होगा। लेकिन ये मुख्य पन्ने की अपेक्षा निरूपण किया कि जगत में जो हिंसक कार्य अधिक दिखाई देते हैं, वे सब नरकायु के आश्रय के निमित्त कारण है। ठीक है। लेकिन इनसे ही त्रियंच का भी हो सकता है। अब उसकी पावर कितनी है उसकी उस कषाय में, वो भी काम करेगी उसमें।
लेकिन हमें बुद्धिपूर्वक ये सब बुरे कार्य हैं इनको छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? आप आचार्यों का प्रयोजन भी समझना, क्योंकि आप ये कहोगे कि इससे ये होगा कि वो होगा, ऐसे ही मिलते जुलते और अन्य में भी मिलेंगे आपको। तो पहले तो एक परिणाम अनेक प्रकार के कर्मों के आश्रय का कारण होता है। ठीक है? तो हम ऐसा जिस डिवीजन है, बहुत मोटा मोटा डिवीजन समझना। क्योंकि अभी अपकर्ष कालों में होता है, तो हर समय तो अपकर्ष काल होते नहीं है। ढंग से बताओ, बात समझ में नहीं आई अभी किसी को? मैं कह रही हूँ कि आयु का आश्रय तो अपकर्ष कालों में होता है, और परिणाम तो ये वाले निरंतर बने रह सकते हैं। तो आयु के काल में अगर ये वाले परिणाम बने रहे, तब उसका नरक आयु का या तिर्यंच आयु का बंध कह सकते हैं। राइट। देखिए, जीव को 8 कर्मों में से 7 कर्म तो निरंतर बंधते हैं, लेकिन एक आयु कर्म वो एक बार बनता है। अथवा अगर सूक्ष्मता से देखें तो जो 8 अपकर्ष काल होते हैं उनमें आयु का बंधन होता है। ठीक है, बताया था ना आपको, 1/3 शेष रह जाए जब टोटल हाँ। आयु का। इसमें ये तो आपने बताया था, पर इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे एक बंदा है जो नॉर्मली साधारण परिणामों में रहता है, अपने जितना हो सके उससे पूजा पाठ दान और अपने वस्तु स्वरूप भी विचार रहा है, लेकिन बाय चांस की बात है कि जिस समय उसके अपकर्ष काल आया, आयु बंधने का समय आया, उस समय उसे गुस्सा आ गया, किसी वजह से कोई परेशानी, कुछ भी हो गया, ऐसा कर्म का उदय आया कि उसे तीव्र क्रोध आ गया और उसने किसी को मार दिया, पीट दिया, तो वो उसके बाकी के परिणाम सब बेकार हो जाएंगे, उसकी तो आयु लेकिन खराब बन जाएगी। देखो, ये तो हमें और आपको लग रहा है ना कि उसने किसी को मार दिया, पीट दिया। ये तो हमें और आपको लग रहा है। देखो, हमें आपको क्या लगता है कि जिसने जिंदगी भर आलू नहीं खाए और मरते वक्त उसे आलू आलू याद आ रहे हैं कि आलू का समोसा ले आओ, मैं कचौड़ी खाऊंगा, तो आप कहोगे बेचारा नरक गया, पूरे जीवन तो धर्म किया और अब नरक गया। कि पहले तो हम और आप इस बात का माने पक्का नहीं कह सकते ऐसे, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं अपनी मोटी बुद्धि से। वहां उसकी परिणामों में लेश्या कैसी है वो हम और आप नहीं कह सकते। हो सकता है वो भी स्वर्ग गया हो। इसी प्रकार कोई आपको लगता है कि शांत परिणामों से मर रहा है, लोग कहते हैं सब बड़े शांत परिणामों से मरण हुआ, नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरण हुआ। हो सकता है वो भी त्रियंच और नरक गति चला जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाहर में उसकी वो क्रियाएं दिखे ही दिखें, और उसके पीछे कितना उसका प्रेशर है कषाय का, वो हम और आप मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। बाकी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हम तो सबको कह देते हैं कि साहब नमोकार मंत्र सुनते सुनते मरण हुआ, समाधि मरण पूर्वक देह त्यागा है। लेकिन उसके परिणामों में कैसी कषाय की तीव्रता थी, कैसा संक्लेश था। अगर संक्लेश परिणामों से मरा, अब उसमें भी तीव्रता और मंदता की बात है, तो ये हम और आप तो मोटा अंदाजा लगाते हैं बस। बाकी उसके जो जीवन भर की साधना है वो कोई बेकार नहीं जाती है। वो जो जीवन भर की साधना है, मुख्यपन है तो उसके परिणामों में सहजता में वैसा ही भाव बना रहता है। और कदाचित चलो त्रियंच भी बना तो वो अंबानी का कुत्ता बनेगा, हमारी आपकी गली का कुत्ता नहीं बनेगा। माने जिसने बाकी समय में अपने परिणामों में थोड़ी सी कोमलता थी, लेकिन कदाचित मरण समय में अथवा आयु बंध के समय परिणाम खराब किए, तो त्रियंच आयु तो बंध गई। लेकिन अब वो किसी राजा का हाथी बन जाएगा। ठीक है ना? भैया किसी इस बात में अपनी एक प्रॉब्लम पूछूं आपसे, बिल्कुल मेरी निजी परेशानी है एक। पूछिए साहब। जो आपने आलू आलू की बात करी ना कि सारी जिंदगी तो उनने आलू नहीं खाया, और मरण समय उसे वो कह रहा है आलू का समोसा लाओ, आलू का समोसा लाओ, तो इसी तरह की मेरी एक समस्या है, मैं मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मेरे को ना पहले प्याज बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था, जब मैं इस मार्ग में नहीं आई उससे पहले। मतलब ये समझ लो कि मेरे को प्याज का पराठा प्याज की सब्जी से दे दो तो बस मैं वो खा लूं रात दिन। और फिर जब मैं इस मार्ग में आई और मैंने, मतलब देखो मैं सच्ची प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको, आप हंसना मत। तो फिर ना
मैं जब इस मार्ग में आई तो मुझे पता चला कि भाई ये इसमें इतना दोष है। सारे निगोदिया जीव होते हैं, मतलब जो जिमीकंद में। तो मैंने ये सब छोड़ दिया एकदम से, सुनते ही एक बार विधान में गई थी, सब छोड़ दिया। तो भैया उसको छोड़े हुए मुझे 25 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी कहीं जा रही हूँ, किसी के घर में प्याज बन रहा हूँ ना, ऐसे मेरी अपने आप ऐसे स्मेल तेज ले लेती हूँ, और ऐसा लगता है यार ये प्याज का कुछ विकल्प क्यों नहीं मिलता, मैं इससे कैसे बचूं, मुझे आज भी नहीं बच पाती मैं। हम्म। देखिए, हम आपको इसका इलाज नहीं बता मैं सकते। देखो, ये जो आप कह रहे हो ना, हम भी ऐसे ही थे, हम कोई अलग नहीं है। हमें भी बड़ा शौक था, आलू, मूली, गाजर, प्याज। और प्याज बड़ी अच्छी लगती थी, और कोई नहीं खाता था हमारे घर में, मम्मी मम्मी नहीं खाती थी, लेकिन हम स्पेशल हमारे लिए आती थी, है ना। हम खाते थे, हमारे पापा खाते थे। लेकिन जब समझ में आया तो हम समझ गए कि साहब इसमें दोष बहुत है, ठीक है, और ये डिसीजन लेने की पावर को भी खत्म करता है। अब हमें जो आकर्षण है वो प्याज के प्रति नहीं है, उसकी वो जो स्मेल है, कई लोगों को बहुत बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो अनेक अनेक परिणाम रहते हैं हाँ जीवों के। हाँ, वही वही। देखो, उसका विकल्प क्या है हमारे पास? हींग। मेरे को इसका मेरे को क्या दोष लग रहा है, मतलब मैं कैसे सही करूं इसे? कोई बात नहीं। अब हमारे यहाँ जो हींग यूज होता है ना, हाँ अन्य जो लोग हैं पंजाबी वगैरह, वो तो अपने उसमें प्याज का तड़का लगाते हैं, ठीक है, और जो लोग प्याज नहीं खाते वो हींग का तड़का लगाते हैं, तो हाँ, हम उससे लगाते हैं। लगाते हैं। अब उसमें लोलुपता तो वैसे ही है, जीव की भले ही वो शुद्ध भी ले आए, लेकिन लोलुपता तो है ना। नहीं, हींग में लोलुपता नहीं है, हींग तो इसलिए लगाते हैं भाई वो गैस वैस नहीं करे, ऐसा नहीं है। वायवादी ना आप हो। वो बात ठीक है, लेकिन बिना हींग की सब्जी खा के देखो और हींग वाली सब्जी खा के देखो, उसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर मतलब मुझे उसमें कोई गृद्धता नहीं है, मुझे उसमें कोई फर्क, मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रही हूँ आपसे, हाँ, मतलब एक डॉक्टर की तरह। देखो, ऐसा है, कुछ चीजें क्योंकि मुझे हींग वाला दे दो ना, हींग वाला दे दो, मुझे कैसा भी खाना दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं होती।